हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के संशोधन जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। काफी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान के देश से लिया गया? तो देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपके लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो सही आंसर हो जाए आपका बी, यानी 3 प्रकार से किया जाता है। याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो सही आंसर संसद के किसी भी सदन में। याद रखना, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर संसद के किसी भी सदन में या लोकसभा या राज्यसभा किसी में आप संविधान संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बनाया गया? यानी प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना ये हुआ था आपका सन 1951 में, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपका कृषि राज्य भूमि सुधार से संबंधित है, यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखने का 9वीं अनुसूची की बात हो रही है, तो ये भी आपकी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मैंने अभी बताया प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देख लीजिए, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध आपका भूमि सुधार से। याद रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सॉरी फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है? तो सही आंसर हो जाए सी, यानी 7वें संविधान संशोधन का। याद देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग से है। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताता है। कौन था 7वां संविधान संशोधन? राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में बनता है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सही आंसर हो आपका बी, यानी 13वां संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना आपको। देखिए, 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ये भी याद रखना आपको। कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा आपकी सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। याद रखना है, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट समझते इसके दौरान देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा इस संविधान संशोधन द्वारा ही सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया था और 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। याद रखना, मूल संविधान में कितने थे? तो 14 भाषाएं थे। याद रखना इसे भी। और 15वीं जो भाषा थी आपकी सिंधी थी, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द। देखिए, इसी संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 ए यानी मौलिक कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 51 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। याद रखिए, भाग कौन सा है? तो भाग 4A है, ये भी याद रखना आपको। देखिए, इसी संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। याद रखना, किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। याद रखना इसे। नेक्स्ट है, अधिनियम यानी मिनी संविधान माना जाता है। किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? तो याद रखना, 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान यानी लघु कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में से समीपवर्ती सूची में लाया गया?
तो कि शिक्षक किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची समेत प्रति सूची में लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची के समीप प्रति सूची में शामिल किया गया था। ये कौन कौन से थे? शिक्षा, वन, नाप तोल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण एवं न्याय एवं प्रशासन, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो मैंने अभी बताया 42वें संविधान संशोधन कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी। लोकसभा का कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें कौन से संविधान में संशोधन किया गया था? अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जिसे निकालकर 300 क में डाल दिया गया और इसे एक विधिक यानी कानूनिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ये याद रखना आपका 15वां। किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया था? तो याद रखना 52वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इस अनुसूची में आपका दल बदल कानून के बारे में जिक्र किया गया 10वीं अनुसूची में, याद रखना इसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैंने बताया दल बदल आहर्त, यानी दल बदल से संबंधित आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, सही आंसर हो जाएगा ए 61वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मत देने की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किसमें? अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया किस संविधान संशोधन द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 71वां संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना है। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी? 71वें संविधान संशोधन द्वारा तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये याद रखिए आप। देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं को शामिल किया गया था, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही थी, किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखना। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, याद रखना है। इसके 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है, यानी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 29 विषय हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो सही आंसर याद रखिए, किस संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं, कितने विषय हैं? तो कुल 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो याद रखना है अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था आपका 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, याद रखना आपको इसे। बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए इस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य, यानी 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, याद रखना इसी संविधान संशोधन द्वारा। देखिए अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में जिक्र किया है, किसमें? तो अनुच्छेद 21A में, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में समान मान्यता दी गई थी, याद रखना किसमें? तो अनुच्छेद 21A में। संशोधन याद है कौन सा संशोधन है? तो 66वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो अभी मैंने बताया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर है।
नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना प्रावधान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो 89वां संविधान संशोधन याद रखना है, 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आपका 52वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो याद रखना, बोडो, डोगरी, मैथिली, सांतली। बोडो, डोगरी, मैथिली, सांतली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी आपकी 52वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 के तहत। यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, ये कौन सा संशोधन था? एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया था। 91वां संविधान संशोधन याद रखना आपको। ये क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। देखिए, 91वां यानी 91वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने की जारी करता है? तो 15% तक। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संबंधित किस संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था? तो ये लाया गया आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन, याद रखना है। यानी क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। याद रखिए कौन सा पहुंचेगा, ऑप्शन में 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संवैधानिक करार दिया गया? यानी किस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो 99वां संविधान संशोधन, याद रखना है। सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का स्थानांतरण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का स्थानांतरण जो हुआ था, ये हुआ था आपका 100वां संविधान संशोधन द्वारा 2015 में। यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन लिए ना, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे जाएंगे यदि संशोधन से आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध किससे है? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध आपका हो जाता है जीएसटी से। यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप। देखिए, बात करती है इसके बारे में, जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया था भारत में? 1 जुलाई 2017 को। लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था भारत का, यह था असम। यदि लागू करने वाला प्रथम देश पूछा जाए विश्व में, तो यह फ्रांस था। जीएसटी क्या है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 97वां संविधान संशोधन 2012 किस विषय से संबंधित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए आपका, ये किससे संबंधित 97वां संविधान संशोधन 2012? तो दोस्तों याद रखना, ये आपका संबंधित है सहकारिता समिति गठन एवं क्रियाकलाप से। यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो याद रखना 44वें संविधान संशोधन है। यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना आपको, जो लोकसभा का कार्यकाल इसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य को दर्जा दिया गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 53वां संविधान संशोधन द्वारा। यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और कौन सा राज्य बना था? 23वां राज्य के रूप में बना था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? मैंने बताया था आपको कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो देखिए, 44वें संविधान द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक यानी कानूनिक अधिकार बनाया गया था। तो किससे हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को। याद रखना, सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपको निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो देखिए, बोडो डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। ये किस संविधान संशोधन द्वारा?
तो याद रखना आपको आपका 52वें संविधान संशोधन, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की संख्या थी, 7 से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई थी? तो मैंने बताया था किस संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे याद रखना आपको, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो देखिए, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखना पर 24वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो पूर्णतः राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को, ये आपका 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में, याद रखना आपको ये भी। नेक्स्ट आपका किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया था? तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन ने। अंतिम क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? याद रखना था 7वां और 31वां संविधान संशोधन, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने संशोधन संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी मैंने लिए थे। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो आएंगे इसी से संबंधित आएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल अपने तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।